बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चावलों की रेसिपी जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत कम वक्त में बन जाती है। तो देर किए बगैर हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। आलू भी आपके जो हैं वो ऑप्शनल हैं। साथ में आपको ज़ीरा, दालचीनी और जो है वो काली मिर्च साबुत और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक अगर आप 1 गिलास ले रहे हैं तो 1 चम्मच ले लें खाने का। अगर आप 2 गिलास ले रहे हैं तो 2 खाने का चम्मच ले लें। और साथ में आपने ले लेनी है 4 हरी मिर्चें। और ये मैंने लिए हैं 2 गिलास चावल, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच नमक ले लिया था, थोड़ा सा ज़ीरा और खड़े मसाले यानी कि दालचीनी और साबुत काली मिर्च ले लिए। इसको हमने चावलों को भिगो के रख लिया है। अब हम इसका जो है वो तड़का लगा लेते हैं। इसमें आपको ना प्याज चाहिए ना टमाटर चाहिए, यानी कि आजकल जितनी भी महंगाई हुई हुई है उस हिसाब से अगर आप ये चावल बनाएंगे तो इतने मज़े के ये चावल बनते हैं। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं या फिर आप किसी भी जो है वो दाल के साथ या कढ़ी के साथ स्पेशली बहुत मज़े के लगते हैं। हमने इसमें जस्ट वन जो है वो ये आपने देख लिया, हमने कप लेना है तेल का और इसमें हमने जो है वो हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चें आपने फ्राई करनी है इसके अंदर। उसके बाद हम जो है इसके अंदर हमारे जो है आलू डाल देंगे ताकि आलू जो है वो तेल में फ्राई हो जाए, क्रिस्पी से अच्छे लगे। आलू जो है वो ऑप्शनल है, आपने डालने हैं डालें, नहीं डालने आपकी मर्ज़ी है। किसी को जो है वो इसको हम ज़ीरे वाले चावल भी बोलते हैं। और आप जैसे इसमें खड़े मसालों में सिर्फ ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही खड़े मसाले डालें। आपने सबसे पहले हरी मिर्च जो है वो अच्छे से फ्राई कर ली। उसी ऑयल में आपने जो है वो आलू जो है वो फिंगर फ्राइज हैं उसकी तरह कट किए हुए थे, ताकि अगर बीच में से बच्चों को भी देने पड़े। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि इसमें एक तो मिर्च बहुत कम होती है और इसमें जो है वो फ्लेवरफुल होते हैं क्योंकि इसमें मसाले खड़े मसाले डले होते हैं, उनका एक फ्लेवर होता है। तो अब हम ये डाल रहे हैं। मैंने आपको स्पून भी दिखा दिया कि इस स्पून से आपने अगर 2 गिलास चावल लिए हैं तो 2 चम्मच ये 2 चम्मच जो है वो आपने नमक के डालने। और साथ में आपने ले लिया है ज़ीरा और साबुत काली मिर्च और क्या बोलते हैं इसको, दालचीनी। दालचीनी का जायका जो है मुझे बहुत पसंद है, उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो लाजमी डालती हूँ। आप जस्ट ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और ये जब हमने डाल दिया है और तो हमने इसको फ्राई किया। जब आप इसको डालते हैं मसालों को, जो महक आती है, जो खुशबू आती है वो बयान से बाहर है वो। और मतलब कि उसी वक्त ज़ीरे और दालचीनी की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया ये ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च आपने फ्राई करी ऑयल में और आपने ज़ीरा डाल दिया एंड देन आप चावल डाल दें। आपका फिर भी बहुत जो है वो मज़े का जो है वो राइस बन जाएंगे। लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा, मेरी बेटी भी है और उसको फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए आलू डाल लिए इसके अंदर। अब हम जो है इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। पानी अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हुए हैं तो आप जो है वो 1 से 1.5 गिलास अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। वैसे 1 गिलास बहुत होता है चावलों का। अगर आपने पहले से भिगो के रखे हुए हैं तो 1 गिलास पानी बहुत है। अगर आपने पहले से भिगो के नहीं रखे हुए चावल तो आप उसी वक्त आपने वॉश किए हैं देन डालने हैं, तो आप 1 1.5 गिलास आप पानी डाल सकते हैं। जब तक पानी को बॉयल नहीं आएगा आपने चावल इसके अंदर नहीं डालने। जैसे ही चावल बॉईल करने लग जाएगा, पानी बॉईल करने लग जाएगा, आपने इसमें जो भिगोए हुए चावल हैं वो डाल देने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी देर के भिगोए हुए थे, तो ये थोड़े से फूल वैसे पानी में फूल जाते हैं और जब आप इसको डालेंगे चावलों में तो वो और ज़्यादा फूल जाएंगे। हाँ, ये है कि जब आप चावलों को भिगो के नहीं रखते तो फिर पानी ज़्यादा डालना पड़ता है चावलों के लिए, पुलाव वगैरह में, ताकि वो सही से उसके अंदर फूल सके।
इसी तरह हम जो है ये इसके अंदर चावल डालते जाएंगे और फिर हम इसको दम देंगे। आप शक्ल देख सकते हैं कि इसमें कितना जो है वो पानी अभी है। इस पानी में ये चावल जो है वो पकेंगे और ये आजकल के हिसाब से इतने मज़े के चावल बनेंगे, मतलब कि मैं कहती हूँ कि अगर आपके घर कोई मेहमान आए हुए हैं, आप जो है आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं जल्दी से क्या बना के दूँ, आप इसमें आलूओं की जगह गाजर को भी बिल्कुल फिंगर फ्राइज़ की तरह, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट करके, आप शिमला मिर्च को कट करके, आप कैबेज को कट करके आप डाल सकते हैं। जैसे आपने आलू डालने हैं उसी टाइम आप वो डाल दें और वो भी इतने मज़े के फ्लेवरफुल उन इन्हीं इन्हीं खड़े मसालों में इतने फ्लेवरफुल बनेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अलग रेसिपी हो जाएगी। एक तो हम बनाते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, ये मेरी बेटी मुझे तंग कर रही है यहाँ पे कि मम्मा आप क्या बना रही हैं मम्मा। मैं पूछ रही हूँ आप चावल खाओगे? ये हाँ खाएंगे। फ्रेंच फ्राइज़ खाओगे? हाँ खाएंगे। तो इन्हें भी बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज़ और वाइट राइस, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं मिर्ची वाले, वो खाते नहीं शौक से। इसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्च डली हुई है, हरी मिर्च भी मैंने ज़्यादा नहीं डाली और थी भी मोटी वाली। अगर बारीक वाली आप डाल रहे हैं और कट करके डाल रहे हैं तो बेशक आप 2 डाल लें। तो यहाँ पे पानी इसका थोड़ा खुश्क, इतना आपने खुश्क कर लेना पानी, और ये अब बिल्कुल दम के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम इसको दम देंगे। इतना पानी आपने थोड़ा सा रहने देना है ताकि वो थोड़ा सौगी सौगी से बने और मज़े के बने। मैं बता रही थी आपको कि इस जब आपके घर कोई मेहमान वगैरह आ जाए और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि जल्दी से क्या बनाए, और घर में कोई सामान वगैरह भी ना हो, जैसे कि टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आजकल प्याज कितना महंगा चल रहा है। ये मैंने दम दिया हुआ है, आप आगे पीछे की चीज़ों को इग्नोर करें। ये मैंने खुद चावल बनाने थे। असल में मेरी बहन के घर से आई हुई थी कढ़ी, तो वो मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा था रोटी के साथ, तो ये मैंने कहा चलो चावल बना लेते हैं। और मुझे नहीं रिकॉर्डिंग करनी थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं किताबों के हवाले से बातें करती हूँ, लेकिन मेरे पास मैं डिफरेंट तरीके से खाने भी ट्राई करती रहती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं बना ही रही हूँ तो क्यों ना रिकॉर्डिंग ही कर ली जाए। तो यहाँ पे हमारी जो है वो तैयार हो गए हैं चावल। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते कि दूसरे घर से भी लोग जो हैं वो पूछने आ जाते हैं कि भाई आज क्या बना है आपके घर में। तो मेहमान जो है वो बहुत खुश होके खाएंगे। आप इसके साथ मसूर की दाल बना लें, आप इसके साथ मूंग की दाल बना लें। आप मुझे तो कढ़ी के साथ वैसे पसंद लगते हैं ज़्यादा। साथ में आपने अचार लेना है अचार ले लें, नहीं तो आप सैलेड बना लें। ये हमारे जो है वो फाइनल शक्ल आ गई है कढ़ी चावलों की, और कढ़ी साथ पड़ी है जो मेरी बहन के घर से आई थी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे इंतज़ार रहेगा, फिर मैं और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।